हेलो दोस्तों, विश्व अपने से एक ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे एनसीईआरटी सॉल्यूशन के बारे में। जो आपका मैथ का चैप्टर है एनसीईआरटी, उसके सॉल्यूशन के बारे में, और टॉपिक चल रहा था प्रोबेबिलिटी। पार्ट 1 में इसका पूरा डिटेल हम आपको बता दिए थे। 2-3 क्वेश्चन मिस हो गया था, उसको हम इस वीडियो में बताने का कोशिश कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर था सबसे पहले 22। क्वेश्चन नंबर 22 को हम फिर से बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए बोल रहा है उदाहरण 13 देखिए। तो उदाहरण 13 में देखिएगा तो इसमें क्वेश्चन है, एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। तो उसके बाद कह रहा है सभी संभावित परिणाम को लिखिए और इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासाओं में संख्याओं का योग 8 हो या 13 हो या 12 से छोटी या बराबर हो। तो सबसे पहले हम दो पासे को एक साथ फेंकने पर कुल सैंपल स्पेस निकाल लेते हैं। अब बहुत इजी हो जाएगा। तो दो पासे को फेंकने पर सैंपल स्पेस क्या क्या हो जाएगा जो देखते हैं। 1 1, ठीक है। तो ये हो गया दो पासे को फेंकने पर कुल सैंपल स्पेस। यदि इसको हम ऐड करेंगे तो टोटल सैंपल स्पेस हो जाएगा टोटल 36, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, टोटल सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे 36। दो पासे को एक साथ फेंक रहे हैं, ठीक है। तो पहला पर एक दूसरा पर एक, इस ढंग से आपको टोटल 36 आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि इसको देखते हुए निम्नलिखित सारणी को पूरा करें। तो सारणी हम आपको बना देते हैं, उसके बाद फिर हम आते हैं क्वेश्चन पर। तो सारणी क्या कह रहा है, ठीक है। ये सारणी है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये है दोनों पासाओं का योग। ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो 2 3 4 है, दोनों पासाओं का योग। जैसे कि 2 2 2 4, इस ढंग से। अब कह रहा है प्रायिकता। तो प्रायिकता कितनी है, तो दोनों पर जोड़ के जो भरा हुआ है वो देख लेते हैं। 1/36 लिखा हुआ है यहाँ, और यहाँ है 5/36, और यहाँ भी 1/36। अब ये तो कंफर्म है कि यहाँ सैंपल स्पेस कितने हैं 36। अब इसको पहले देख लेते हैं हम सही से। तो इसको देखेंगे हम सही से, तो देखिएगा दोनों का योग 2 होना। तो दोनों का योग 2 किसमें, 1 और 1 2, और कोई है नहीं, यानी कि एक ही है। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी बटे 36। अब दोनों पर योग 3 होना चाहिए। पहले हम मिला लेते हैं और सारणी जो ये दोनों पर योग 8, दोनों पर योग कहाँ पर 8 है, 4 1 5 5 1 6 6 1 7 नहीं होगा, 4 2 6 5 2 7 6 2 8, ये 8, ये 8 5 3 8 4 4 8 5 3 8 6 2 8, 1 2 3 4 5, यानी 5/6। सही है। अब देखिएगा जोड़कर 12 आना चाहिए। तो जोड़कर 12 देखिए यहाँ पर है, और है किसी में नहीं, तो 1/36। अब कह रहा है जोड़कर 3 आना चाहिए। तो जोड़कर 3 देखिए किस में आ रहा है, 1 2 1 3 2 1 3, 2 है तो 2/36। फिर कह रहा है जोड़कर 4 आना चाहिए। जोड़कर 4 इसमें है, इसमें है, कितने आ गए दोनों, इसमें भी है, 1 2 3 3/36। इस ढंग से आगे बढ़िएगा। जोड़कर 5 1 2 3 4 है, तो 4/36। जोड़कर 6, तो 5 1 6 1 2 3 4 5 5/36। जोड़कर 7, ये 7 है, 7 ये भी है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 6/36। अब जोड़कर 8 आना चाहिए। तो जोड़कर 8 लिखा हुआ है 5/36। अब जोड़कर 9 आना चाहिए। तो जोड़कर 9 देखिए यहाँ है, तो 4 है तो 4/36। इस रंग से ये 3/36 और ये 2/36। तो ये आपका आ गया पूरा जो कॉलम है वो भरा गया। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है
एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम है। सही बात है, 111 यहाँ पर है। तो कह रहा है कि प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है, वो विद्यार्थी कह रहा है। तो क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? तो प्रत्येक का एक ही चीज यदि आएगा, यानी प्रत्येक का सेम प्रायिकता आने के लिए वह घटना समप्रायिक होना चाहिए। समप्रायिक में आपको बताए थे कि समप्रायिक घटना में जिसमें सबके घटने की संभावना इक्वल हो। यहाँ देखिएगा किसी का इक्वल नहीं, दो इक्वल है, दो इक्वल है, लेकिन सब इक्वल नहीं है। इसलिए ये जो है क्वेश्चन, ये जो बच्चा बोल रहा है, इससे सहमत हम नहीं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है यदि 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम आते हैं और इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। तो पहले 2 सिक्के को उछालते हैं। तो 2 सिक्के को उछालने पर सैंपल स्पेस कितना आ जाएगा, जो पहले देख लेते हैं, पता चल जाएगा ये सही है गलत है। तो 2 सिक्का को उछालने पर हो सके दोनों पर हेड आए, हो सके दोनों पर टेल आए, हो सके एक पर हेड दूसरा पर टेल आए, हो सके पहला पर टेल दूसरा पर हेड आए। तो ये 4, इसके अलावा कोई 5वां नहीं होगा। तो सैंपल स्पेस कितने हो गए? 4। लेकिन यहाँ देखिए क्वेश्चन है, तो इसके 3 संभावित परिणाम होंगे। तो 3 है क्या? नहीं, इसके 4 संभावित परिणाम हैं, इसलिए यह जो है वो असत्य है। अब इसका सेकेंड नंबर कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर इसके 2 संभावित परिणाम आते हैं, एक सम संख्या एक विषम संख्या। तो एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर, तो पासे को फेंकने पर परिणाम क्या क्या आएंगे जो देखते हैं। तो परिणाम आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब देखिएगा टोटल सैंपल स्पेस कितने हो गए? 6 हो गया। अब इसमें कह रहा है कि एक विषम संख्या एक सम संख्या, सही बात है, ये विषम संख्या का जोड़ा है ये, और ये जो है वो सम संख्या का जोड़ा है। तो कह रहा है एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। चूंकि सैंपल स्पेस 6 है, विषम संख्या 3 है, तो प्रायिकता 1/2 होगी। सही है, सम संख्या का प्रायिकता 1/2 होगी, यानी कि ये दूसरा वाला क्या है? सत्य है। एक और क्वेश्चन छूट गया था पिछले वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, फिर भी हम आपको बताते हैं। तो अब देखा जाए इसको, एक मान लीजिए एक पासे की आकृति दर्शाए गए आयताकार क्षेत्र में गिराते हुए इसकी क्या प्रायिकता, यानी कि एक आयताकार क्षेत्र है, ठीक है। अब इसमें एक वृत्त के आकार का बना हुआ है, जिसका ये जो चौड़ाई है वो 2 मीटर और लंबाई जो है वो 3 मीटर। अब ये जो पासा है, व्यास जो है उसका 1 मीटर। तो कह रहा है एक पासे को हम इसमें फेंके, तो बताइए कि इसकी क्या प्रायिकता है कि इसके अंदर वो पासा गिरे। तो इसके अंदर पासा गिरने के लिए क्या प्रायिकता है? तो सबसे पहले पूरा जो क्षेत्र है वो सैंपल स्पेस आ जाएगा। तो पूरा क्षेत्र देखा जाए तो पूरा क्षेत्र क्या है? तो पूरा क्षेत्र ये आयत है, और आयत का ये क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल जो आएगा वो नंबर ऑफ एस का काम करेगा। तो पूरा आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 3 मीटर गुने 2 मीटर, यानी कि 6 मीटर स्क्वायर। ये NS आ गया। अब देखिएगा, माना कि पासा इसमें गिरने की घटना, तो मान लीजिएगा E बराबर, ठीक है। तो नंबर ऑफ E कितना आ जाएगा? इस वृत्त का क्षेत्रफल, तो इस वृत्त का व्यास 1 मीटर है, तो त्रिज्या 1/2 मीटर, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर 2 लिख दिए। अब देखिएगा 11
यानी 11/14। अब कह रहा है क्या प्रायिकता है कि इसमें गिरेगा, तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ई बटे कुल सैंपल स्पेस। ठीक है, ये भी मीटर स्क्वायर में आएगा, तो ये भी मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर, खत्म हो गया। 11/14, ठीक, नहीं कुछ है तो 1/6, यानी 11/24, 2 6 2 8, इतना आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, इसको हम पाई को रहने भी दे सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता, पाई r स्क्वायर यानी कि 1/2, यानी कि बराबर आ जाता कितना, π/4। अब π/4 को रहने देते हैं हम, तो यहाँ क्या हो जाता आपका π/4/6, नहीं कुछ है तो /1, तो बराबर π/4 यानी 1/6, यानी π/24। ये भी आंसर आ सकता है यदि पाई का मान हम नहीं देंगे तब, तो π/24 भी आंसर आ सकता है। चला जाए तो आगे बढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी का जो पार्ट 1 है वो पूरा खत्म हो गया। एक और जो पार्ट है इसका, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं, यानी कि कोई परीक्षा में नहीं आएगा, फिर भी दिया हुआ है बनाने के लिए। तो हम एक और क्वेश्चन इसी ढंग का है एक दूसरे किताब में, वो भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, इसी ढंग से क्वेश्चन है, सेम इसी ढंग से क्वेश्चन है कि एक बड़ा सा वृत्त है, उसके अंदर एक छोटा सा वृत्त है। ये जो छोटा वृत्त है उसका जो त्रिज्या है वो 20 सेंटीमीटर, और बड़ा वाला जो वृत्त है उसका जो त्रिज्या है वो है 50 सेंटीमीटर। तो कह रहा है, ठीक है, ये सेंटर हो गया, तो कह रहा है यदि हम बीच में टकराते हैं, कोई हम वृत्ताकार बोर्ड पर है, अब इस डार्ट क्षेत्र में एक से टकराता है तो खिलाड़ी को 50 अंक मिलता है, यानी कि एक है ये 2 है, यानी इसमें टकराया तो 50 अंक मिलेगा, इसमें टकराया तो 100 अंक मिलेगा। तो कह रहा है कितनी संभावना है कि एक हम यहाँ पर इंगित करें और वो 100 अंक मिले, यानी कि बीच में टकराए। तो इस स्थिति में पूरा वही जो पहले था, पूरा जो हो गया वो सैंपल स्पेस हो गया, तो पूरा का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, पूरा कितना है 50 सेंटीमीटर, तो πr², तो r² 50 × 50, ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो 2500 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिएगा यदि हम इसको अंदर वाला वो घटना मानेंगे तो नंबर ऑफ ई कितने हो जाएंगे, अंदर वाला का क्षेत्रफल, यानी पाई 20 × 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 4 पर 2 0, 4 पर 2 0, ये आपका हो जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, ठीक है, तो NE/NS, तो NE कितना है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर और 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गया 2 गया, यानी 4/25, ये इसका आंसर आ जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन का हम आपको आंसर देते हैं, चूँकि ये कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताया गया था। एक क्वेश्चन था कि 2 दोस्त हैं, हमीदा और सरिता, हमीदा और सविता, दोनों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता कितनी है और दोनों के जन्मदिन अलग अलग होने की प्रायिकता कितनी है। तो पहला क्वेश्चन यदि हम इसको इवन माने कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। पहला कह रहा है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, तो दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो तो एक ही दिन आने का एक दिन हो सकता है साल में, जिसकी संभावना कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो। बाकी जो बचा 364 दिन, 364 दिन संभावना है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न होगा, तो N कितना हो जाएगा 364, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना हो जाएगा 364/365।
अब दूसरा कह रहा है कि दोनों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता बताएं। तो दोनों का जन्मदिन एक ही दिन कितना दिन होगा? एक दिन होगा साल में। तो नंबर ऑफ E2 कितना हो गया? 1 हो गया। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हो जाएगा? 1/365। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो था जो पूछा गया था, तो आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम रह गया होगा तो दिए नंबर पर आप व्हाट्सअप करें या फिर कमेंट बॉक्स में से लिखें, निश्चित रूप से आपका आंसर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी अब नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।